जय श्री राम, जय माता दी, वंदे मातरम। सभी साथियों को भारत माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय सनातन संघ की तरफ से मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बुआजी राजा भाई आप सभी का मेरे वीडियो पे हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, वंदे मातरम। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्ट। साथियों, आमिर खान ने आज अपनी दूसरी बीवी को भी तलाक दे दिया। इसमें क्या खबर है? ये तो निजी है, चलता रहता है, पारिवारिक मैटर है। कोई व्यक्ति जिसका अपनी पत्नी के साथ नहीं बन रहा है तो ये तो निजी है, तलाक दे दिया। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 बीवियां कर सकते हैं। आमिर ने एक साथ 4 पत्नी तो सार्वजनिक रूप से नहीं रखी। मिस्टर प्रोफेशनल आमिर खान घोषणा किया कि उसने किरण राव को तलाक दे दिया है। ट्विटर पे पूरा ट्रेंड कर रहा है आमिर खान लव जिहाद। वैसे पूरा ट्विटर भरा पड़ा हुआ है साथियों कि मिस्टर प्रोफेशनल ने, आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी, हिंदू पत्नी को तलाक दे दिया। ये भरा पड़ा है ट्विटर पे। फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें खबर क्या है कि मैं आपके सामने आके बैठ के विश्लेषण करने लग गया। अब सुने, इसमें खबर ही खबर है, इसलिए मैं आपके सामने आके विश्लेषण करने बैठ गया। मित्रों, मेरे दोस्तों, लव जिहाद का भारत में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिर खान था। आमिर खान को पूरी लिबरल गैंग ने भारत का लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जब मोदी सरकार पहली बार बनी 2014 में मेरे मित्रों, तो लिबरल गैंग ने एक मुहिम चलाया, अवार्ड वापसी गैंग ने एक मुहिम चलाया। रोहित वेमुला नामक एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया तो पूरे देश के खैरातियों ने उस समय इस देश में एक माहौल बना दिया कि भारत में रहने में डर लगता है। ये पूरे खैरातियों ने एक माहौल बना दिया। सबसे पहले बनाया गया इस्लाम पंथियों ने कि मोदी आ गए तो भारत में इस्लामों का रहना मुश्किल है। उनको लालू राज, मुलायम राज की तरह गुंडागर्दी, लूट करना, अपहरण करना और खुली आजादी अब नहीं मिलेगी। कि उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से मुसलमानों पे एफआईआर करने की मनाही थी, जैसे बिहार में थी, वो गुंडागर्दी की छूट अब खुली नहीं मिलेगी। तो इनको भारत में रहने में डर लगने लगा साथियों। तो ये पूरी गैंग ने मिलके अवार्ड वापसी का पूरा सिस्टम बिठाया, अवार्ड वापसी करने का पूरा तरीका बिठाया। उसके बाद सर्वे हुआ और बोला गया कि पता लगाया जाए कि कितने लोगों ने अवार्ड वापसी किया है। मित्रों, उसमें पता चला कि 1% लोगों ने भी अवार्ड वापसी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ढोंग, पर्दे पर ढोंग। पर्दे की जिंदगी और असल जिंदगी में आप देखते होंगे फादर्स डे, मदर्स डे और भी कई डे आते हैं जिसमें कई पति पत्नी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिताओं के साथ फोटो डालते हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी में क्या है ये अपन आज तक नहीं जान सके हैं मेरे साथियों। मगर व्यक्तिगत जिंदगी में आप उनसे परिचित होंगे तो आपको इस बात का स्पष्ट पता चलेगा। आमिर खान को मिस्टर प्रोफेशनल घोषित किया गया और
अवार्ड लौटाने वालों ने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब आगे सुनना। यकीन मानिए मित्रों, शाहरुख खान और आमिर खान ये बॉलीवुड के लव जिहाद के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं मेरे साथियों। ये दोनों इतने फेमस हो गए कि पूरी दुनिया में, हिंदू समाज में, सनातन में ये चॉकलेटी बॉय के नाम से फेमस हो गए। ये चॉकलेटी बॉय के नाम से फेमस हो गए मेरे साथ। और हमारी हिंदू सनातनी बेटियां चॉकलेटी बॉय के नाम पे इनके लक्षण लेके अपने खुद को उनमें डाल के अपने आप को चॉकलेटी बॉय, जिन्होंने लव जिहाद के सबसे बड़े लव जिहाद के सबसे बड़े ये लोग हैं, उनके लक्षण लेने लगे साथियों। इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मित्रों। ये टीवी के पर्दे पे आके बोलता था कि मेरी पत्नी हिंदू है, मेरे घर में दिवाली होती है, मेरे घर में होली होती है। मेरे साथियों, इसने खाली ड्रामा किया फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको पर्दे पे दिखाने लायक होता है, खाली पर्दे पे दिखाने लायक होता है। इस आमिर खान ने मेन मुद्दे की बात कैमरे पे एक टीवी चैनल पे कहा कि मेरी पत्नी किरण को डर लगता है। अब इसमें यह सोचो कि वे हिंदू होके भी एक मुस्लिम पति के साथ रहती है तो उसको डर लगता है। और उस दौर में 2015 नवंबर में यह खबर छा गई और पूरी तरह से यह चलने लगा कि आमिर खान ने क्या कहा। आपको आश्चर्य लगेगा कि इस दौर में क्या क्या हुआ। आमिर खान ने असहिष्णुता के मुद्दे पर कि पत्नी किरण राव ने दिया था भारत छोड़ने का सुझाव, ये यूं नहीं कह रहा है कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं इस्लाम पंथी हूं, मेरी इच्छा हुई है भारत छोड़ने की, कि आमिर खान ने असहिष्णुता के मुद्दे पे कहा कि किरण राव ने, मेरी पत्नी ने, मतलब आमिर खान की पत्नी ने भारत छोड़ने का बयान दिया था। मतलब भारत को इस कदर से इस आदमी को नफरत है कि इसी चीज को समझिएगा जरा। मूल चीज ये नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आगे और बात कर रहा हूं कि तलाक देना और किरण राव का हलाला होगा या नहीं, कि हवाला के बाद क्या करेगी, हलाला के बाद फिर किसी शाहरुख खान की तलाश करेगी वो, कि फिर मोहम्मद यूनुस की तलाश करेगी। अब हलाला होगा तो ही दूसरी शादी कर पाएगी वो। अब पता नहीं रीना का हलाला हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें कहने और बताने की जरूरत ये है मेरे साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर होने की जरूरत वो है। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि बार बार कहूंगा कि हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के साथ ना बनना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हिंदू समाज में तो कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट टूट गया, ये सामान्य बात है उन लोगों के लिए। अब यही ब्रांड एम्बेसडर फिल्म में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाते हुए कैसे सेट हो सकता है, आप ही ये बात तय करना। अब सवाल ये है कि ये लोग ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने और ये कैसे बना, इसको किसने बनाया, ये एक सिंपल मामला है। क्यों आमिर खान जब भारत के खिलाफ तुर्की आया था, तुर्की भारत के खिलाफ आया था, जब 370 हुआ था, ये इस्लामपंथी हैं, जब इस्लामपंथी के खिलाफ मूवी बना देंगे तो इनका कमा नहीं सकते हैं, ये इनका काम हो नहीं पाएगा, इनकी मूवी फेमस नहीं हो पाएगी। तो इसने एक खेल रचा। तो इसकी एक फिल्म आने वाली थी मेरे ख्याल से लाल सिंह चड्ढा करके।
भारत के साथ खुल के अगर कोई विरोध करता, पाकिस्तान के अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत के सपोर्ट में था, उस समय कोई देश था जो भारत से विरोध करता था पाकिस्तान के सिवा, तो वो तुर्की था। क्योंकि मलेशिया को भारत ने अपनी औकात बता दी थी और मलेशिया का जो शेख था वहां का, जिसका नाम था मलेशिया का प्रेसिडेंट मताई मोहम्मद करके जो है, घुटने के बल आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर से हट गया। जब मोदी सरकार ने तय किया कि पालमाही जो है वो उसके बंदरगाह पे पड़ा रह गया, लेकिन भारत ने मंगवाया नहीं, जो उसका मेन बिजनेस था भारत के साथ, तो वो घुटने के बल आया और मलेशिया से 6 महीने बाद कुछ रिलेशन ठीक हुए। लेकिन तुर्की कुतर्क करता रहा। उस तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी और जो जहर उगल रहा था भारत के प्रति, पूरी अरब कंट्री ने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान का विरोध किया, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा क्योंकि एक ही ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम वाला था। जिसमें क्या हुआ कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये तीनों एक हुए। उसके बाद की मेरी बात सुनना मित्रों, तुर्की ने इमरान खान को पकड़ा कि इसमें 377 पे भारत का विरोध किसी ने नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने किया, इमरान खान ने किया और तुर्की ने किया। अब आगे की बात सुनना। उस तुर्की के प्रधानमंत्री की बीवी के साथ ये आमिर खान तस्वीर खींचा के लाल सिंह चड्ढा फिल्म का प्रमोशन करने तुर्की गया। शूटिंग का अड्डा भी तुर्की को बनाया। उसको पूरी दुनिया में जगह नहीं मिला, सिर्फ मिला तो तुर्की मिला। उसने दिखाया कि ये फिल्म कैसे पाकिस्तान में चले, कैसे इस्लामिक कंट्री में चले। मतलब इंटेंशन क्या थी इसकी? मतलब भारत के साथ इस बंदे ने विद्रोह किया, क्योंकि जब तुर्की से भारत की नहीं बन रही थी तो भारत के साथ इस बंदे ने विद्रोह किया। मतलब कायदे से इस बंदे पे देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि आप उस देश के साथ खड़े थे जिस समय भारत सरकार ने खुला स्टैंड लिया था तुर्की के साथ। उस तुर्की के साथ उस समय आप उस दौर में थे। फिर खैरातियों ने क्या किया कि तुर्की के प्रधानमंत्री और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पुरानी फोटो शेयर करना शुरू किया। अच्छा, इनका क्या हुआ जाए? सवाल यह है कि हो सकता है पहले आपके रिलेशन किसी के साथ बेहतर होते हैं और जब दौर बदलते हैं तो ये मायने रखता है कि आपके देश के खिलाफ उस समय कौन है। तुर्की इस तरीके से खुल के हमारे इंडिया के खिलाफ कभी नहीं आया था, क्योंकि खुलेआम हमारा विरोध कभी नहीं किया था, क्योंकि न वो हमारा पड़ोसी था और ना ही हमारा कई बड़े तरीके से तुर्की के साथ कोई व्यापारिक संबंध है। पर तुर्की जब इस्लामिक देश का नेतृत्व करने के लिए एक एजेंडे में आया तो पाकिस्तान के साथ खुल करके 370 का हमारा इंडिया का विरोध किया उसने। जिस समय तुर्की हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहा था, उस समय मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी लव जिहाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर आमिर खान तुर्की में था। उस समय तस्वीर जारी कर रहा था कि लाल सिंह चड्ढा के फिल्म के प्रमोशन के लिए, शूटिंग के लिए उसको और कोई जगह नहीं मिला तुर्की के सिवा। तब भी हम उसके साथ थे। पर इस चीज से एक बात समझ में आती है कि जब उसने 24 नवंबर 2015 शायद उस समय ये कहा था कि भारत में रहने से उसकी पत्नी को, किरण राव को डर लगता है,
उस घटिया इंसान ने यह कहा कि ये मेरी पत्नी किरण राव कहती है। उसने अपने बारे में नहीं कहा, उसने अपनी हिंदू पत्नी के बारे में कहा। मतलब एक तो लव जिहाद किया। इस घटिया आदमी ने अपने बारे में नहीं कहा, सिर्फ अपनी हिंदू पत्नी के बारे में कहा। एक तो इसने हिंदू लड़की से शादी की, दोबारा हिंदू लड़की से शादी की, और इस्लाम की जनसंख्या बढ़ाई इसने। साथियों, हिंदू बहनों से शादियों करके इसने बच्चे पैदा किए, हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे पैदा हुए, और इसने लव जिहाद का एजेंडा चलाया। और ये मिस्टर प्रोफेशनल, और सोचने की बात यह है कि इसको जिहादी नहीं माना गया, मिस्टर प्रोफेशनल माना गया। आइडल, इंडिया का आइडल। और ये घटिया लोग अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भगवान श्री कृष्ण, महादेव का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये मिस नेशनली बन जाते हैं, ये आइडल बन जाते हैं। और ये दिखा के फिर हमको हमारी संस्कृति से ही नफरत होने लग जाती है। ये मूर्ति पूजा पे दिखाते हैं। साथियों, इस बंदे ने एक बार भी ट्रिपल तलाक पे कोई फिल्म नहीं बनाई। वैसे इस देश में 3 तलाक का कानून कायम है, पर एक सांस में, जैसे टेलीफोन पे 3 तलाक बोला जाता था, वो कानून खत्म हो गया। इस बंदे ने उस पे फिल्म नहीं बनाई। इस चिरकुट ने कभी हलाला जैसे कुकृत्य पे कोई फिल्म नहीं बनाई। इतनी सारी चीजें हैं, बुर्खा प्रथा पे इस चिरकुट ने कोई मूवी नहीं बनाई। लेकिन आपके लिए, आपके अंदर में, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति से आपको नफरत हो, आपको मूर्ति पूजा से नफरत हो जाए, आप मूर्ति भंजक हो जाए, इसलिए इसने ये जहर समाज में उगला है, हिंदुओं में उगला है। और इतना ही नहीं, मैं फिर कहूंगा बार बार कि हमारे इंडिया में ये मिस्टर प्रोफेशनल दिखता था, क्योंकि इसमें एक ढोंग था। ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहा था। मैं इससे पूछना चाहता हूं, लव जिहाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, कि ऐसा क्या है कि हर 10 साल और 15 साल के बाद एक हिंदू बेटी के साथ ही शादी करके तुझे तलाक लेनी पड़े। इसीलिए मैंने आपको वो पुरानी चीजें दिखाई, वो याद करवाया। साथियों, तुम्हें अगर भारत में डर लगता है, तुम्हें अगर तुर्की अच्छा लगता है, तो तुम तुर्की की नागरिकता ले लो। तुमने अपनी पत्नी किरण का इस्तेमाल किया, चूंकि किरण एक हिंदू है, तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके ऊपर दबाव डाला। क्योंकि आमिर खान के बयान किरण ने कभी पब्लिकली नहीं कहा। आप याद कीजिए, किरण ने कभी पब्लिकली नहीं कहा कि मुझे इंडिया से डर लग रहा है, कि मुझे सेक्युलरिज्म से डर लग रहा है। इस घटिया इंसान ने कहा कि मेरी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है, और वो कह रही है कि असहिष्णुता है यहाँ पर। बाद में जब फिल्में इसकी फ्लॉप होने लगी, जब लोगों ने कहा कि इसकी फिल्में मत देखो, तब ये अपनी पत्नी किरण राव को सामने लाया। और तब किरण राव ने बोला कि मैंने भारत के लिए नहीं कहा था, मैंने मुंबई के लिए कहा था। पता नहीं मुंबई ने इसको कैसे छोड़ दिया, उसको दौड़ाया क्यों नहीं महाराष्ट्र ने अब तक, कि मुंबई इसको पसंद नहीं है। जिस मुंबई को नोच करके तुम खा रहे हो, नोच करके तुम खा रहे हो, उस मुंबई से तुमको डर लगने लग गया। भारत आया तो इस पे केस हो सकता था। फिर किसी वकील ने इसको समझाया होगा कि देखो, भारत से डर लगता है तो देशद्रोही का केस हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा कहो कि मुंबई बोल दो, पलटी मार दो। अरे जिस मुंबई से तुमने जीवन बनाया, अरे तुम्हें आइडियल बनाया गया, उससे तुम्हें डर लगने लगा। इसलिए साथियों, आपको जो था सारा बताया। अब
अब ये बोलना चाहता हूं मैं कि क्यों, क्या किरण राव को फिर से असहिष्णुता पे डर लगेगा? क्या फिर से हिंदुओं से डर लगेगा? पर हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मेरे साथियों, जो लव जिहाद का सबसे बड़ा मुद्दा आज आमिर खान ने किया है, एक लव जिहाद है वो। इसकी मूवी को, इसके हर चीज को बर्खास्त करें। और मैं फिर पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। कुछ दिन पहले भी हमने लाइव किया था इस चीज के लिए कि अगर किसी समीर या सुमित्रा से समीरा बनोगे तो परिणाम यही होना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय माता दी।